डॉक्टर शांतनु सेन, क्या विपक्ष में बिखराव भी दिखने लगा है ये ईडी की कार्रवाई के चलते? देखिए संदीप जी, आज तो ये एक बच्चों को भी पता हो गया कि बीजेपी को छोड़ के जब उनका अलायंस भाग रहा है, जब पूरा देश में बीजेपी हार रहा है और जब बीजेपी को ये पता चल गया आने वाला चुनाव में वो परमानेंटली यहाँ से विदा लेने वाला है, तो और भी एरोगेंट होके उनका जो मेन पॉलिटिकल अलायंस है आज का, वो ईडी सीबीआई, उसको इस्तेमाल कर रहा है। आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखिएगा तो पिछले कुछ सालों में ईडी सीबीआई का यूज़ 365% बढ़ा है। अगर ईडी का यूजेज आप देखिएगा तो 4 टाइम्स बढ़ गया उनका, और उसमें से 95% जो है वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ यूज़ किया जा रहा है। पिछले 1 महीने में 12 अपोजिशन लीडर के खिलाफ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया गया है। क्या आपको ये लगता है जिस बीजेपी 303 एमपी लेके देश चला रहा है, जिसमें 116 एमपी के खिलाफ क्रिमिनल केस है, 78 कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर 42% मिनिस्टर के खिलाफ क्रिमिनल केस है, क्या बीजेपी रूल स्टेट में एक भी ऐसा हादसा नहीं होता है जहां पर ईडी सीबीआई का जांच होना चाहिए? आप मेरे को एक स्टेट दिखा दीजिए। नहीं डॉक्टर शांतनु सेन, इसमें ये आपका तर्क सही है कि भाई बीजेपी रूल स्टेट्स में ये कार्रवाई नहीं हो रही, पर उसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो बेजा है या बेमानी है, बिना तर्क के है। अगर ईडी को कुछ वो वहां नहीं देख रही, मैं ये तर्क मान लेता हूं फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, पर आपके यहाँ ये कैसे इससे साबित होता है कि हमारे खिलाफ तो खामखा के जबरदस्ती झूठे केस लगाए जा रहे हैं? ये ऐसे साबित होता है। हमारा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो बीजेपी में गया है सिर्फ जेल से भागने के लिए, वॉशिंग मशीन में धुलाई होके, उनका नाम सीबीआई का एफआईआर में है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर दिलीप घोष जो फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट है, उसका घर का करोड़ों रुपया का जो पर्चा वो एक आदमी का पास से मिला है जो अभी जेल का अंदर है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी का बहुत सारा लीडर है जिसके खिलाफ बहुत सारा कंप्लेन है। ऑन द कॉन्ट्ररी, तृणमूल से जुड़े हुए लीडर के खिलाफ जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, एक भी केस का सुराहा नहीं हो रहा है। और आप देखिए नारायण राणे को, आप देखिए हेमंत बिश्व शर्मा को, जब ये लोग बीजेपी का बाहर थे, इनके खिलाफ यही ईडी कार्रवाई कर रहा था पीएमएलए। क्या ये एक संघीय है ढांचे में तनातनी का सबब भी सामने पेश आ रहा है? फेडरल स्ट्रक्चर पर भी अब दबाव आएगा, जो ये राघव चड्ढा कह रहे हैं और आप भी उसी बात को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं कि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है। ये स्टेट वर्सेस सेंटर की लड़ाई में भी अब तब्दील हो रहा है। आपको लगता है अभी भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिंदा है इस देश में? आपको लगता है कि यहाँ पर अभी भी डेमोक्रेसी प्रिवेल करता है? आपको लगता है कि अभी भी पार्लियामेंट्री पॉलिसी यहाँ पर मेंटेन होता है? यहाँ पर तो ऑटोक्रेसी चल रहा है। यहाँ पर तो ऑटोक्रेसी चल रहा है, हिटलरी राज चल रहा है, तुगलकी राज चल रहा है, फैसिस्ट राज चल रहा है। और अगर भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, आने वाला चुनाव में बीजेपी तीसरी बार आ गया तो ना जाने क्या हो जाएगा। आप भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। बीजेपी ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मानता है, ना अपोजिशन को मानता है। अब एक बात बोलिए तो, आप तो प्रेस वाला है, एक इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट है। ग्लोबल फ्रीडम ऑफ प्रेस जो इंडेक्स है, उसमें हमारा देश का स्थान कहाँ पे है? आउट ऑफ 180 कंट्रीज हमारा देश का स्थान है 161 में। आपका मध्य प्रदेश में जर्नलिस्ट को किस तरीके से हाफ नेकेड करके असॉल्ट किया गया था, पीटीआई का सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया गया था, बीबीसी का खिलाफ रिपोर्ट लिखाया गया था। जर्नलिस्ट की बात नहीं, अभी राजनीति की बात हो रही है डॉक्टर शांतनु सेन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।